नमस्कार साथियों, विस्तार भारत में आपका स्वागत है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कांवड़ियों पे टिप्पणी क्या कर दी। आज विश्व हिंदू रक्षा परिषद के सदस्य उनके लखनऊ स्थित आवास पे प्रदर्शन करने पहुंच गए और प्रदर्शनकारी स्वामी प्रसाद मौर्य के आवास की तरफ पहुंचने की कोशिश करते कि उसके पहले ही पुलिस ने बैरिकेडिंग करके उनको रोक दिया और वहां से उनको वापस जाने पे मजबूर किया। स्वामी प्रसाद मौर्य के आवास की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। प्रदर्शनकारियों ने थोड़ा बहुत हुज्जत किया पुलिस से, लेकिन प्रदर्शनकारियों को सख्ती से वापस कर दिया गया और उनको इको गार्डन ले जाया गया और उनसे कहा गया कि इस तरह का प्रदर्शन नहीं करने दिया जाएगा, इस तरह की इजाज़त नहीं मिलेगी। आपको जो करना है अगर इस मामले में तो न्यायालय में आप जाएं। उधर स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने बयान को एक बार फिर दोहराया है। स्वामी प्रसाद मौर्य अडिग हैं अपने उस बयान पे जिस पे उन्होंने कांवड़ यात्रा के बारे में तीखी टिप्पणी की थी। तो स्वामी प्रसाद मौर्य का आज जो बयान आया है, इस प्रदर्शन के बाद जो बयान आया है, वो हम आपको सुनाने जा रहे हैं। तो साथियों, इसको आप सुनिएगा। जिनका मन मस्तिष्क विचार पहले से ही गंदा है, और दूसरों की शुद्धि क्या करेंगे। रही बात कांवड़ियों के संबंध में मेरा बयान जो था, आज भी मैं उस पर कायम हूं कि जिसका आराध्य इतना भोला भाला हो कि लोग उसको भोले बाबा बोलते हो, भोले शंकर कहते हो, उसके भक्त और अनुयायी इतने कुख्यात अपराधी नहीं हो सकते कि वो सड़कों पर तोड़फोड़ करें, गाड़ियां तोड़ें, लोगों के साथ मारपीट करें, सेना के जवान को पैरों तले रौंदें, बहन बेटियों की स्कूटी तोड़ें, बहन बेटियों से बदसलूकी करें, यात्रियों का चलना दूभर कर दें। जब कांवड़िया ये नहीं कर सकता तो कांवड़ियों के बेस में कौन कर रहा है। इसका मतलब है भाजपा सरकार द्वारा संरक्षित ये गुंडे माफिया अपराधी हैं जो इस प्रकार का कहर बरपा कर पूरे प्रदेश में भय और दहशत का वातावरण पैदा कर रहे हैं। और भय और दहशत के बिना पर ये सरकार लोगों में भय पैदा कर एक छत्र राज चलाना चाहती है। गुंडा राज काम करके भाजपा शासन करना चाहती है, जो कोई भी समझदार व्यक्ति इसका परिदर नहीं हो सकता। और यहां तक कि जो लोग शुद्धिकरण की बात कर रहे हैं, कहीं ये स्वयं तो उस सत्ता संरक्षित गुंडे माफिया अपराधियों में से तो नहीं है। इनको चोट क्यों लगी? कोई कांवड़िया तो नहीं आया, क्योंकि कांवड़ियों के विषय में कोई ऐसा आपत्तिजनक बयान भी नहीं था। हमने तो कांवड़ियों के विषय में यही कहा ना कि कांवड़िये, शिव भक्त कांवड़िये कभी भी इस प्रकार का कुकर्म कर ही नहीं सकते, लेकिन फिर भी हो रहा है। तो इसका मतलब है वो कहीं न कहीं सत्ता संरक्षित गुंडे माफिया अपराधी ही है। और जो लोग आए थे ये उन्हीं सत्ता संरक्षित गुंडे माफिया अपराधियों के ही लोग हैं जो गंगा जल से धोने की, शुद्धिकरण की बात कर रहे हैं। ये गंगा जल से क्या धोएंगे? ये तो बहुत पहले कपूर की एक पिक्चर आई थी, राज कपूर जी की एक पिक्चर आई थी, जिसमें कहा गया था राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। तो जिन पापियों के पाप को धोते धोते खुद गंगा मैली हो गई है, उस गंगा जल से किसी शुद्धि क्या करेंगे? इनको सद्बुद्धि आए और इनके मन का, इनके विचार का, इनकी सोच का शुद्धिकरण हो जाए तो बात अपने आप बन जाएगी। किसी के घर को शुद्धिकरण करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कुछ ऐसे ही साथियों, आपने स्वामी प्रसाद मौर्य का पूरा बयान सुना।
इस विषय पे आपको क्या कहना है हमें कमेंट करके बताइएगा। हमारे चैनल पे मेहमान हैं, पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।